अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज आपको बताया जाएगा कि आप ज़ाहिर है बहुत एक्साइटिंग ये वीडियो है कि अगर आपकी सेल आ जाती है, आपको ऑर्डर आते हैं, तो आप फंड्स कैसे निकलवा सकते हैं घर बैठ के। जो कहते हैं ना कि जी कैसे पैसे आते हैं, तो ये आज हम आपको बताएंगे कि घर बैठ के कैसे पैसे आते हैं। ये आज मैजिकल वीडियो है आपके लिए और इंशाल्लाह ये हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं। आइए चलें देखते हैं स्क्रीन पे। अच्छा, ये नाज़रीन मैं आ गया सेलर सेंटर पे। तो मैंने ये मेन मेन्यू में गया। तो मेन मेन्यू में जाके मैंने रिपोर्ट्स पे जाना है। रिपोर्ट्स के बाद मैं जाऊंगा पेमेंट पे। ये मैंने पेमेंट पे क्लिक कर दिया। तो ये एक नया आ गया पेज। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पेमेंट डैशबोर्ड है। ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट व्यू, ट्रांजैक्शन व्यू, ऑल स्टेटमेंट्स, डिसबर्समेंट के जो स्टेटमेंट व्यूज इस पे हैं वो सारी आपको नजर आ जाएंगी। ट्रांजैक्शन व्यूज आपको नजर आ जाएंगे कि आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई हैं आपकी, वो नजर आ जाएंगी। ऑल स्टेटमेंट्स आपको सारी पता चल जाएगी। डिसबर्समेंट के आपने कितनी अमाउंट निकलवाई है, अमेजोन के अकाउंट से आपने कितनी डिसबर्समेंट की है, तो वो आपको बताया दिया जाएगा। ये रिपोर्ट रेपोजिटरी है। ये जो टैब है, ये जब आप एनुअल अकाउंट्स जमा करवाते हैं तो तब ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये आपके रिलेटेड नहीं है यानी, लेकिन ये जब 1 साल हो जाता है या जब आप अकाउंट्स कंपनी कंफर्मेशन करवाते हैं तो तब ये अमेजोन जो है रिपोर्ट्स रेपोजिटरी आपको जो है ना वो निकलवानी पड़ती है, खुद निकालते हैं। तो ये आपको टोटल बैलेंस नज़र आ रहा होगा कि ये 1280 पाउंड है। ये आल यानी टोटल, ये नीचे स्टैंडर्ड ऑर्डर है और ये आल अकाउंट्स है 1280। अब ये जो चीज़ है ये है फंड अवेलेबल। जो आपने जो पेमेंट मेथड अटैच किया है अमेजोन के साथ, अमेजोन पे जब बनाते हैं या आप वाइज अकाउंट अटैच करते हैं या पेनीयर या पेपाल कुछ भी आप अटैच करते हैं, तो जो आपने पाकिस्तान से बैठ के ये स्पेशली पाकिस्तान, इंडियंस, बांग्लादेश जो मेरी वीडियोस देखेंगे उनके लिए है कि आपने जो अपने लोकल बैंक जो अटैच किए होते हैं वाइज के साथ या प्योनियर के साथ, तो उसके जरिए जब आप फंड्स अवेलेबल में आएंगे तो वो आपके आएंगे वाइज में या पेनियर में। तो फिर वो आपके अकाउंट में पेनियर के या पेनियर के या वाइज में आ जाएंगे, तो फिर आप अपने लोकल बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये देखें, ये टोटल बैलेंस है 1280, लेकिन फंड्स अवेलेबल में है 812। यानी अमेजोन मुझे कह रहा है कि आप 812 जो पाउंड है वो इस टाइम निकलवा सकते हैं। रीसेंट जो पे आउट्स है, जो मैंने लास्ट ट्रांजेक्शन की थी वो ये डेट को की थी, तो वो मैंने 360 पाउंड निकलवाए थे। ये जो 360 पाउंड है, मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये मैंने लास्ट रीसेंट जो पिछली एक्टिविटी थी उस वो मैंने निकलवाए वाइज में। वाइज के साथ फिर मेरा जो वाइज पर्सनल अटैच है उस वाइज पर्सनल अटैच में मैंने ट्रांसफर किए। एक तो बिजनेस होता है अकाउंट वाइज का और एक साथ होता है पर्सनल वाइज। बिजनेस वाइज से मैंने पर्सनल वाइज में ट्रांसफर किए, पर्सनल वाइज से फिर मैंने ये 360 अपने मिजान बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए। ये चेन को समझिएगा। ये इधर मुश्किलात आती हैं, लोग कहते हैं कि कैसे पैसे आ जाते हैं घर बैठ के। तो ये तरीका है कि आपने, तो ये देखें, ये 812, अगर मैं ये देखें मैंने 9 पे क्लिक किया तो ये मुझे अब दिखा रहा है कि ऐड सेटलमेंट अमाउंट। तो अगर मैं इसको कह दूंगा कि जी ये मुझे 812 आप दे दें, तो मैं ये मुझे 812 ये दे देंगे और ये कह लें कि एक दो डेट्स में ये मुझे मिल जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे मेरे बिजनेस वाइज अकाउंट में। तो ये कह लें कि ये एक पेमेंट का कह लें, इस पे बड़ी खुशी होती है जब फंड्स अवेलेबल में आते हैं। तो मैंने कहा ये वीडियो बनानी चाहिए। तो इसमें आप ये देखेंगे, ये अब आपका अकाउंट्स टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं कि आपने क्या इसमें बिगिनिंग बैलेंस कितना था आपका, रिफंड्स कितने हैं आपको, ये एक्सपेंसेस कितने आए हैं, अकाउंट लेवल रिसोर्स रिजर्व कितने हैं, अमेजोन ने आपको क्या प्रोडक्ट चार्जेस कितने आए हैं इस पे, शिपिंग रिफंडेड एक्सपेंसेस कितने आए हैं, रिफंड सेल कितनी आई है, अमेजोन फीस, अमेजोन ने कितनी फीस डिडक्ट की है। तो ये सारी ट्रांजैक्शन वो बता रहा है, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल के साथ है। जस्ट आपने अच्छी तरह रीड करना, आपको सारी समझ आ जाएगी। तो इस तरह आपने ये पेमेंट्स अपनी निकलवानी है। कहते हैं कि जी घर बैठ के कैसे पैसे आते हैं, इस तरह पैसे आते हैं। ये अब आप इसमें देख सकते हैं डिसबर्समेंट में कि ये सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तो आप कोई भी इधर डेट मेंशन करें
तो वो आपके सामने जो है ना वो रिपोर्ट्स दे देंगे कि जी मुझे ये रिपोर्ट्स चाहिए, कब से कब तक चाहिए। आप कोई भी डेट डाल देंगे तो इधर ये रिपोर्ट्स आ जाएगी। मैं कहता हूँ जी ये मुझे आप पिछले साल की निकाल के दे दें, ठीक है, अक्टूबर से सितंबर, अगस्त से अगस्त तक ये मुझे निकाल के दे दें, ठीक है। तो ये मुझे ऐसे रिपोर्ट सारी मिल जाएंगी। ये आप कोई भी डेट आप डाल देंगे तो आपको वो सारी रिपोर्ट्स आपके सामने आ जाएंगी। ये इस तरह की कि जो पेमेंट डन हुई है, जो डिसबर्समेंट डन हुई है, जो रहती है अमाउंट, इस तरह की वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। तो इस तरह आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन व्यूज़ हैं। जस्ट आपने ये देखना है कि आपके पास जो है ना वो कमांड होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए। अगर आपके पास चाइल्ड एक्सेस है तो फिर ये आप चीज़ें देख सकते हैं। अगर तो आप ओनर हैं तो फिर तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इस तरह अगर आपके पास चाइल्ड एक्सेस है तो आप अपने जो है आप ओनर हैं उनसे कह दें कि जी मुझे एडमिन एक्सेस दें, मैंने रिपोर्ट्स निकलानी है, सारा कुछ करना है, देखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह आप अपनी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं पेमेंट कितनी आ गई है, पेमेंट कितनी लगी है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं इसमें। जस्ट आपने अक्सर देखा जाता है कि पोस्ट लगाई होती है कि जी अमेज़न स्टोर मैनेजमेंट चाहिए हायरिंग के लिए, तो उधर लोग कहते हैं कि पता नहीं मैं क्या करूँगा। जस्ट यही है कि आपने स्टोर मैनेजमेंट करनी होती है, देखना होता है। कमांड अगर आपके पास है तो जस्ट आप अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड रखें, कॉन्फिडेंट रहें, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए ये रिपोर्ट्स हैं, पेमेंट्स आ गई। और सबसे दूसरी बड़ी बात जो बिज़नेस रिपोर्ट हैं वो मैं अब आपको बिज़नेस रिपोर्ट्स में लेके चलता हूँ, ताकि वो भी जो है अमेज़न FBA होलसेल में बहुत अहमियत की अमल है बिज़नेस रिपोर्ट। तो इसलिए हम इसमें देख सकते हैं कि हमने कितना अभी तक बिजनेस किया है, कितने हमारे यूनिट सेल हो गए हैं, कितने ऑर्डर हमें आए थे, उसकी पेमेंट क्या थी, ये सारा कुछ। तो ये देखें जी ये सेल हिस्ट्री है, ये सेल डैशबोर्ड है। मैं अब ये इसमें ये आपको थोड़ा सा तारफ़ दे दूं कि बाय डेट भी आप चेक कर सकते हैं, और आप बाय मंथ भी चेक कर सकते हैं, बाय एसिन भी चेक सकते हैं। कि अगर किसी एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में आपने रिपोर्ट लेनी है तो वो भी आ जाएगी। अगर आपने डिटेल रिपोर्ट लेनी है कि मेरे जितने SKU हैं, जितने मेरी प्रोडक्ट्स, आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। बिजनेस रिपोर्ट, सेल डैशबोर्ड। अगर आप को कहता है कोई क्लाइंट के जी आप अपनी सेल हिस्ट्री दिखाएं, हम आपको हायर करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं, तो आप ये इस तरह रिपोर्ट जनरेट करेंगे। आप इधर ये देखें कि ये आपने इधर जाना है, ये वीक टू डेट है, मंथ टू डेट है, ईयर टू डेट है। आपने इधर कस्टम कोई भी कस्टम में जाए, अगर आप पिछले माह की रिपोर्ट बनाना चाहें, पिछले साल की, तो मैं यकम कह लें यकम जनवरी 2022 से लेके, ये मैंने क्लिक किया, और आज की डेट तक ये ख़ास तौर पे आपने देखना है कि अगर आपने FBM की है तो FBM की अलहदा रिपोर्ट आ सकती है, अगर FBA की है तो उसकी अलहदा रिपोर्ट आ सकती है। कि ये आपने अगर अलहदा अमेज़न की निकलवानी है तो वो आ जाएगी, अगर FBM वाली निकलवानी है तो वो आ जाएगी। तो मैं बोथ पे ही ऑप्शन को क्लिक करूँगा और अप्लाई कर दूँगा। रिज़ल्ट लोड हो रहे हैं, तो अभी आ जाते हैं रिपोर्ट्स उसकी, क्या सेल हिस्ट्री है, की खटिया है, की असी कह लो कमाया, एक ही चीज़ है। अच्छा, ये देखें जी उसने मुझे कह दिया है कि ये आपकी सेल हिस्ट्री है कि 907 टोटल ऑर्डर आइटम आए हैं, यानी ऑर्डर हमें 907 आए हैं। यूनिट ऑर्डर 1001 है। अगर और एक ऑर्डर है तो उसमें लोगों ने 3-4 भी ऑर्डर किए होते हैं कि जी मुझे 3 यूनिट चाहिए, 4 यूनिट चाहिए, तो इसलिए ये ऑर्डर 907 है। तो ये ऑर्डर प्रोडक्ट सेल है कि टोटल कितनी सेल आई है, 25,000 पाउंड की ये तकरीबन सेल है। तो ये सारी सेल हिस्ट्री है, ये ग्राफ है, ये सारा कुछ दिया हुआ है जस्ट आपके नॉलेज के लिए। इससे भी और भी अच्छे अच्छे अकाउंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक आपको ओवरव्यू दिया है, एक डिटेल भी वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चल सके। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास अकाउंट है तो आप कंप्लीटली, अगर आपके पास एक्सेस है तो आप ये रिपोर्ट्स निकलवा सकते हैं। तो इस तरह ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप अपनी इस तरह इधर ऑप्शन में जाके आप डाउनलोड करें,
तो ये आप अपनी सेल हिस्ट्री आप अपने पास संभाल के रखें, अपने क्लाइंट को दें, आप अपने स्टोरीज पे लगाएं। इस तरह आपका आप अपने आप को प्रोफेशनल वे में आप अपने आप को प्रेजेंट करें, तो फिर ही आपके जो आप प्रोफेशनल दिखाई देंगे। तो ये मैंने डाउनलोड जो है ना वो रिपोर्ट कह लें कि कर ली है। तो इस तरह आप अपने अगर ख़ास तौर पे वीएस को, अमेज़न के जो वीए हैं उनको एक्सेल पे भी कमांड हासिल होनी चाहिए, तो फिर ही आप जो है ना उसको अच्छी तरीके से आप रिपोर्ट जो है ना बना सकते हैं। इस तरह आप अपने यानी ये सारी वो डाउनलोड रिपोर्ट आ गई है, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये सारी रिपोर्ट्स हैं। इसको आप मुख्तलिफ कलर के साथ, मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ ये इस तरह देख सकते हैं, बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये हमारा एक अमेज़न एफबी होलसेल के बारे में एक कंप्लीट कोर्स है। इंशाल्लाह ये आपको गेम चेंजर आपके लिए साबित होगा अगर आप इसको फॉलो करें, स्ट्रेटजीज को अपने, हमारी स्ट्रेटजी को भी फॉलो करना है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स भी देखें, चीज़ें करें और प्रैक्टिस करें, कंसिस्टेंसी रखें। तो ये आप अपने कह लें कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, डेली वर्क करते हैं, डेली हंटिंग करते हैं, सोर्सिंग करते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं, तो इंशाल्लाह ये आप स्लो एंड स्टडी विन द रेस, आप जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे, आप कामयाब होंगे। स्ट्रेटजी को फॉलो करें, अपनी जो थिंकिंग है उसको ज़रा ब्रॉड करें, देखें चीज़ों को, जितना टाइम देंगे उतना आप अपना कह लें कि कामयाब हो सकते हैं। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।